हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लेकिन सॉलिड वेस्ट होता क्या है? वेस्ट जनरेटेड बाय द कम्युनिटी विच इज एसेंशियली सॉलिड। वेस्ट है, ऑब्वियसली वेस्ट है तो सॉलिड कम्युनिटी ही प्रोड्यूस करेगा। वेस्ट है जो कोई सॉलिड है तो क्या हो गया? सॉलिड वेस्ट, सिंपल। एंड डिस्कार्टेड एज यूजलेस एंड अनवांटेड। वेस्ट है लेकिन जो यूजलेस भी है और अनवांटेड भी है और जो कि सॉलिड फॉर्म में, उसको हम बोलेंगे सॉलिड वेस्ट। कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता रहना चाहिए होता क्या है। तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले तो जनरेट होगा, उसको आप कलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल हाउस होल्ड या कहीं पर भी जनरेट हुआ वहाँ पर उससे कलेक्ट करेंगे एक कॉमन लोकेशन पे, फिर उसको ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे। किसी दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको प्रोसेस एंड रिकवरी करेंगे। आखिरी में फिर आपका डिस्पोजल आएगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको जल्दी स्किप करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा नहीं थ्योरी बिल्कुल ही नहीं आता, थ्योरी में आता है लेकिन बहुत ही बेसिक आता है तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसको कैसे एग्जामिन किया जाता है। सो इसके दो मेथड्स रहते हैं। आपका एक है फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा केमिकल। तो पहला हम फिजिकल देखते हैं। फिजिकल में फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस। जो आपका वेस्ट है उसमें क्या क्या सब्सटेंस है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ए बी सी, सपोज 4 सब्सटेंस है तो चारों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट का साइज पता करना होगा। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। सपोज आपका एक सॉलिड है, उसमें अलग अलग आपके अलग अलग सब्सटेंस है। ठीक है, सपोज 1 2 3 4 5 6, आपको इंडिविजुअल सबका, सपोज 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल सबका परसेंटेज पता है। इसका परसेंटेज P1 P2 P3 P4 P5 इंडिविजुअल परसेंटेज पता है। सभी का टोटल क्या होगा? सपोज 5 ही सब्सटेंस है, सभी का टोटल क्या होगा? ऑब्वियसली 100% होगा। और सभी का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो या S1 S2 S3 S4 S5 ये आपको पता है। तो आपको तो इंडिविजुअल का पता है ना। सपोज आपको वेस्ट का निकालना है, सॉलिड वेस्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। सो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम स्लज में पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे स्लज था तो उसमें क्या रहते हैं, सॉरी सपोज आपका सीवेज है तो सीवेज में क्या रहता है? आपका सॉलिड रहता है, दूसरा वाटर रहता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ किए थे? 100, टोटल सीवेज कितना है? 100%। 100% डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज, है ना, ये हुआ, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉलिड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड प्लस परसेंटेज ऑफ वाटर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला था, इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो 100 बाय एस ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इसको MSW भी बोलते हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये हुआ। फर्स्ट वाले का कितना परसेंट है? P1, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 प्लस P2, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 प्लस P3 बाय S3 प्लस P4 बाय S4। ऐसे करके जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है ना, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है या जितने भी सब्सटेंस है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको इंडिविजुअल परसेंटेज और स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 100 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ MSW दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ PI बाय SI। ठीक है, जितने सब्सटेंस है उसके लिए हम I ले लिए तो ये आपका शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। यहीं पर लिखा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 100 बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ MSW दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ PI बाय SI। उसको 100 बाय S ऑफ MSW इज इक्वल टू P1 S1 प्लस P2 बाय S2 प्लस P3 बाय S2 अप टू सो ऑन, जितने आपके सब्सटेंस है उतने तक हम ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट ये हम निकालेंगे। ठीक है, ये आपका फिजिकल का प्रोसेस है, इतना प्रोसेस रटने का याद नहीं कि किसके बाद क्या करना है, मेन आप ये याद रख लेना। ठीक है, ओके। मॉइस्चर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट में इसका यूज़ देखेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में आता है एनर्जी कंटेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंडिविजुअल सब्सटेंस का आपको परसेंटेज पता है। ठीक है, ये तो हम देख ही लिए थे। फिर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो इससे क्या लिए थे हम? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकाल लिए थे। अब इसका एनर्जी भी पता है आपको, एनर्जी भी तीनों का पता है। सपोज 3 सब्सटेंस है, तीनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तीनों का एनर्जी पता है। लेकिन अब आपको एनर्जी ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E ऑफ MSW, उसका फॉर्मूला हो जाएगा एज डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब आप उसमें
मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं, फ्री और आपका ऐश भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा पी आई ई आई बाय 100। सिंपल फॉर्मूला सिग्मा पी आई ई आई बाय 100, पी आई इंटू P1 इंटू E1, इसको और क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू E1 प्लस P2 इंटू E2 प्लस P3 इंटू E3 बाय 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, वेयर P1 प्लस P2 प्लस P3 परसेंटेज है ना, तीन ही कॉन्सेप्टेंट है, तो ये तीनों का सम आपका 100% होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा डिस्कार्डेड का। लेकिन अब अगर आपको ड्राई बेसिस का निकालना है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट को हटाना है, तब क्या लिखेंगे, आपको टोटल एनर्जी ऑन ड्राई बेसिस, तो एनर्जी इज डिस्कार्डेड, ये तो एज इट इज लिख देंगे, इनटू 100/100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, तो एनर्जी ऑन बेसिस ऑफ डिस्कार्डेड इनटू 100/100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट या तो पूरा सॉलिड का दिया होगा, पूरा सॉलिड वेस्ट का दिया होगा, नहीं तो इंडिविजुअल सॉलिड वेस्ट का हो सकता है दिया हो, पर इसका मॉइस्चर कंटेंट 1, मॉइस्चर कंटेंट 2, मॉइस्चर कंटेंट 3, तो ये अगर तीनों का दिया है, ये 2 ये 3 तीनों का दिया है, तो अगर आपको उस एक ही का निकालना है तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल आएगा, उसमें और अच्छे से देखेंगे, ऑल्दो या ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। P1 में आपका कितना परसेंट है, तो वो निकाल लेंगे, P1 इंटू मॉइस्चर कंटेंट 1 प्लस P2 इंटू मॉइस्चर कंटेंट 2 प्लस P3 इंटू मॉइस्चर कंटेंट 3, ये आपका न्यूमेरिकल में और अच्छे से देखेंगे। तो ये आपका ड्राई बेसिस हो गया। अब आपका ड्राई बेसिस भी है और आपका ऐश फ्री बेसिस भी है, ऐश को भी इंक्लूड हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, एनर्जी और एज डिस्कार्डेड है ना, टोटल एनर्जी डिस्कार्डेड इनटू 100/100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट पिछले में लेते, अब आपका ड्राई भी नहीं, सॉरी ऐश फ्री भी रहना चाहिए, ऐश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो माइनस कर देंगे परसेंटेज ऐश। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा टोटल एनर्जी आपका ड्राई बेसिस और आपका ऐश फ्री बेसिस में, ऐश फ्री, और आपका टोटल एनर्जी आपका सिर्फ ड्राई बेसिस में क्या हो जाएगा, आपका टोटल एनर्जी डिस्कार्डेड इनटू 100/100 माइनस परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, ये आपका सिर्फ ड्राई बेसिस में हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, ऑल्दो ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस परसेंटेज ऐश और इंक्लूड करना है। ठीक है, ऐसा कोई खास है नहीं। ठीक है, तो यहीं पर क्या है, परसेंटेज मॉइस्चर भी ले लिया गया और परसेंटेज ऐश भी माइनस कर दिया गया, और यहाँ पर हमेशा एनर्जी एज डिस्कार्डेड ही रहेगा, है ना। और ये डिस्कार्डेड निकालने का सिंपल है, P/E इंटू 100, हमें ध्यान ही देना है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है या ऐश कितना है, जितने भी कंस्टिट्यूएंट है वो सभी को लेंगे, उसमें एनर्जी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो सिंपल लैंडफिलिंग, आपका सिंपल ग्राउंड है, सिंपल आपका ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पर आपका डंप कर दो, सिंपल, या तो खोद के डंप कर दो, कुछ आपका यहाँ जगह बनाओ, डिग करो और यहाँ पर डाल दो, लैंड फिलिंग। दूसरा इंसिनरेशन, ये आपको इंसिनरेशन क्या हुआ, ये आपका उसको सॉलिड वेस्ट को जला दो, सिंपल जला दो, चले जाएगा। पायरोलिसिस क्या है, पायरोलिसिस बर्निंग है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर है, दोनों में डिफरेंस है। इंसिनरेशन प्रेजेंस ऑफ एयर है, पायरोलिसिस एब्सेंस ऑफ एयर है। पी है तो पी से प्रेजेंस नहीं आएगा, पी से एब्सेंस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पल्वराइजेशन। तो पायरोलिसिस और पल्वराइजेशन में कंफ्यूज मत होना, पायरोलिसिस है आपका बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इंसिनरेशन बर्निंग इन, सॉरी, पायरोलिसिस है बर्निंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, इंसिनरेशन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और पल्वराइजेशन है आपका जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन कंबस्टेबल है, उसको डिस्पोज करते हैं तो उसको पल्वराइजेशन हो जाता है। ऑल्दो इतना ये कभी इतना डीप में मत पढ़ना इसको, बस एक एक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा मत पढ़ना, कभी पूछा नहीं जाता इतना। नेक्स्ट है आपका सी डिस्पोजल, सी में डिस्पोज कर दो। तभी आप अभी देख रहे होंगे कि सी में बहुत सारे आपके वेस्ट पाए जा रहे हैं, बहुत सारे प्लास्टिक या ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पोज कर दिया गया है। आप लैंड फिलिंग करेंगे या जलाएंगे या पायरोलिसिस या पल्वराइजेशन तो डायरेक्टली आपको इन्वायरमेंट में उसका इफेक्ट दिख जाता है, लेकिन सी डिस्पोजल में, सी में अगर फेंकेंगे तो आपको तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा दिन बाद आपको उसका इफेक्ट दिखता है। तो आपको सी डिस्पोजल भी बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे थे। फिर लास्ट है आपका कंपोस्टिंग, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है या सॉलिड वेस्ट है जो कंपोस्ट हो सकता है उसको कंपोस्टिंग कर देंगे, खाद के लिए इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबका सबसे बढ़िया तरीका अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा या सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, तो ये सब आपके मेथड है सॉलिड वेस्ट। इसमें आपका थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा टॉपिक्स में कवर भी नहीं किया हूँ क्योंकि कभी पूछा नहीं जाता। मेन आपका एनर्जी कंटेंट, ये ध्यान रखना। फिर आपका एक है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये थोड़ा फोकस करना। और एक दो और क्वेश्चन है वो अलग से अगर नहीं पढ़ाऊँगा तो आप लोग समझ जाएंगे, वो बेसिक आपका
जो केमिस्ट्री में पढ़ें उसी से आएगा, हम उसको न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर लेंगे। सो इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।